जैनब साहिबा, आपने चैनल पे कोई नया प्रोग्राम शुरू किया है, मुझे उमर ने बताया। जी हाँ, बिल्कुल नया है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका है। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर प्रोग्राम कामयाब हो गया तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे मेहमान बने। अर्तुल साहब तो शायद ना जा सके। नहीं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे अगर वहाँ आने से नौजवानों को फायदा होगा तो मैं जरूर आऊंगा। खुशी होगी बहुत मुझे। 1 महीने काम नहीं किया तो बहुत उदास थी मॉम। हाँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैंने मॉम से ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडी आज तक नहीं देखी। मुझे भी बिजनेस वुमन बनने का बहुत शौक है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है मेहर, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम अपने बाबा के साथ भी काम कर सकती हो। तुम्हारे हाँ कहने की देर है बस। मेहरजान, शादी करके बच्चे संभालो मेरी तरह। बेटी, अगर जरूरत पड़े तो काम करना ठीक है, लेकिन औरत की असल जगह उसका घर है और घर के काम संभालना। हाँ, मैं भी यही चाहूंगा कि मेरी बीवी घर पर रहे। देखा जाए तो जैनब साहिबा की बात बिल्कुल सही है। उन्होंने सारी जिंदगी काम किया है, लेकिन इनके शौहर ने मजबूर नहीं किया होगा इन्हें काम करने पर। सब इतने खुशनसीब नहीं होते। लेकिन तुम तो लकी हो रोहान, तुम्हारी शादी मेरी आपस से हुई है। हम सब खुश नसीब हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। अजलान, मैं अब ये सोच रहा हूं कि अब नूर भी काम करती है तो मैं इस पर जुल्म तो नहीं कर रहा। बेटा, नूर काम कहाँ करती है? ये तो घर में पेंटिंग्स करती है और बेचती है बस। लगता है आप लोगों को कुछ नहीं पता। नूर फातिमा रियल एस्टेट एजेंसी में सेक्रेटरी का काम भी करती है। सेक्रेटरी का काम करती है ना? नूर, क्या सुन रहा हूं मैं? यानी नौकरानी जैसा काम। सेक्रेटरी का काम तो सिर्फ चाय लाना होता है ना? नाला, खामोश। पापा, बहुत अच्छा कर रही हो तुम नूर। जी आपा, आप जो करना चाहें कर सकती हैं। और वैसे भी जॉब करने में किसी को क्यों शर्मिंदगी होगी नायला? शायद तुम्हारे लिए ना हो दुआ जान। बेटी, ये सेक्रेटरी वाली नौकरी कब से कर रही हो? तुमने हमें तो नहीं बताया, इसलिए तुम आजकल घर भी नहीं आती ना हमारे पास। तुम खुश हो इस काम से? बहुत ज्यादा। क्यों नहीं होगा? मैं भी पागल हूं तुमसे बात करूं यहां बैठकर। नूर फातिमा को अपना हर फैसला करने का इख्तियार हासिल है। आप लोग इस पर दबाव न डालें। नूर में वाकई बहुत पोटेंशियल है। ये ज़हीन भी है और कामयाब भी है, और अगर ये एक से ज्यादा काम करना चाहती है तो ये नॉर्मल है। सही कहा, बिल्कुल। और बतौर शौहर मैं इस पर फख्र करता।
लगता है जैसे ये वहाँ जनरल मैनेजर है। नायला, मैं जरा मीठा सर्व करवाती हूँ। ठीक है। अप्पू भी बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। कैसे इंटरेस्टिंग है? वो बहुत चुप रहते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे। उसकी बीवी पागल कर रही है उसको। उसका नाम मरियम है ना? ओह रमीज साहब, बिजनेस डिनर कैसा जा रहा है आपका? हेलेन, हेलो, मैं रमीज की गर्लफ्रेंड हूँ। आपको शायद इस बात का नहीं पता होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं कोई कपल थेरेपी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जाना होगा। अलिफ एक मिनट प्लीज, बस एक मिनट। मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि बिजनेस डिनर है और यहाँ बैठ के ये सब कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रमीज। शर्म कैसी? इसे तो पता ही नहीं है कि शर्म कहते कैसे। इसकी तो यही आदत है। मैंने 6 साल इसको डेट किया है और हर साल किसी के साथ ही पकड़ा है, और ये फिर भी अब तक मेरे ही पीछे पड़ा है। अब ये तो तुम बिल्कुल झूठ कह रही हो। हर साल तो नहीं। रमीज, तुम मुझ पे चीख क्यों रही हो यार? तुम अपनी एक्स के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो। अरे नहीं, कोई चीटिंग नहीं है, बल्कि असल में ये जिंदगी में पहली बार सच कह रहा है हमसे। ये बिजनेस डिनर ही था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हेलेन, प्लीज जाओ यहाँ से। देखो ये सब मत करो और तमाशा बंद करो। लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं। जाओ अब यहाँ से तुम। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते 1 मिनट तो रुको। सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, तुम पर लानत हो रमीज, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। ब्रावो यार, बिल्कुल हैरान नहीं किया तुमने। ब्रावो है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। देखा तुमने कैसी बद्दुआ देके गई है। ये असर तो नहीं करेगी ना? मुझे नफरत है इन चीजों से। रमीज, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, खाने के लिए बहुत शुक्रिया, और अब मैं वाकई में जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। प्लीज यार, प्लीज बात तो सुनो। यार क्या हो गया है तुम्हें रमीज? नाराज नहीं हूँ मैं, ना ही मुझे सहूलिया की परवाह है। हेलेन, हाँ ठीक है, जो भी है। हम बस साथ हैंग आउट कर रहे हैं, सीरियस कुछ भी नहीं। यार तुम सफाई क्यों दे रहे हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल। सफाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी परवाह है। देखो एलिफ, जो मैं कर चुका हूँ वो बदल नहीं सकता, लेकिन आगे बेहतर कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नामुमकिन है और तुम ये जानते हो, ठीक है? जानता हूँ, मगर कुछ तो कर रहा हूँ। प्लीज अपना मूड खराब मत करो। हम एक अच्छे दोस्तों की तरह बस खाना ही तो खा रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है। हाँ लेकिन देखो, फ्लर्ट बिल्कुल मत करना। बस जरा सा। मैं चली जाऊंगी। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। एक काम करें, इनके साथ स्ट्रॉबेरीज भी रख दें। क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है? अरे जहमत ना करो। अरे कैसी जहमत, मैं घर पर भी अक्सर करती हूँ ये। बैठी रहूं तो मॉम बुरा मानती हैं। तुम्हारी एज क्या है? 20 साल। तो हम में सिर्फ 1 साल का फर्क है। मैते भी हमारी एज का है। तुम हमारे साथ हैंग आउट कर सकती हो। जरूर, इंशाल्लाह। महर, देखो बुरा मत मानना, तुम छोटी उम्र में शादी क्यों कर रही थी, वो भी इब्राहिम से? बाबा ने मुनासिब समझा इसलिए, और मुझे भी इब्राहिम अच्छा लगा था। तुम पढ़ नहीं रही हो? हाँ, मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ। क्यों, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है। अम्मी के इंतकाल के बाद ये घर मैंने ही संभाला है, तो इसलिए बाहर जाके पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला, और मेरे इतने दोस्त भी नहीं है। घर में ही रहती हो तुम? हाँ, ज्यादातर। कभी कभी दिल चाहता है कि बाहर जाऊं, मूवी देखूं, मगर फिर तुम हमारे साथ चलो, तुम जहाँ चाहोगे हम जाएंगे। यूं ही घर में बैठकर क्या करोगी तुम? तुम्हें मजा आएगा। मैते भी बहुत अच्छा है। हाँ चलते, मजा आएगा। तो ठीक है फिर। ठीक है, डन। कल हम शो की नई एपिसोड शूट करेंगे, तुम जरूर आना, रमीज से भी मिल लेना। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम अच्छी लग रही हो दुआ। कोई मसला तो नहीं? ठीक हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करें। महर,
लगता है सिमल से तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। जी हाँ, मेहर अब हमारे साथ आने वाली है। इसे मूवीज देखना बहुत पसंद है और मुझे भी अपनी पार्टनर मिल गई। मुझे भी शौक है, साथ चलेंगे, मजा आएगा। मेहर बेटा, जब चाहो हमारे घर आ जाना, हम वेट करेंगे। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, हमें चलना चाहिए अब। कुछ देर और तो बैठिए। नहीं, हमें इजाजत दीजिए, सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है।